कभी सोचा है कि असली अमीर कौन है? क्या वो जिसके पास दुनिया की हर चीज है लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी है? या फिर वो जिसके पास शायद चीजें कम हों लेकिन अंदर एक गहरी शांति, एक सुकून है? आज हम इसी छिपे हुए खजाने यानी कि आंतरिक दौलत के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी एक सवाल पर थोड़ा रुकते हैं। सोचिए, अगर सब कुछ है लेकिन मन बेचैन है, तो क्या कोई खुद को अमीर कह सकता है? ये सवाल ना हमें उस दौड़ से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करता है जिसमें हम सब भाग रहे हैं कि भाई हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम एक अलग ही तरह की दौलत को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये आंतरिक दौलत आखिर है क्या। उसके बाद हम मन की शांति की शक्ति को महसूस करेंगे। उसे पाने के लिए कुछ अभ्यास सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक सच्चा अमीर जीवन जिया कैसे जा सकता है। चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। ये आंतरिक दौलत आखिर है क्या? ये जो बाहरी सफलता है उससे ये कितनी अलग है और इसका असली मतलब क्या है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, हम सब अक्सर बाहरी दौलत के पीछे ही भागते हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा पद, गाड़ियां, बैंक बैलेंस। लेकिन आंतरिक दौलत इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ये बनती है आत्मज्ञान से, मन की शांति से, आत्मविश्वास और इमोशनल स्टेबिलिटी से। ये एक ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होती। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें ना, तो आंतरिक दौलत वो अंदर की ताकत है जो आपको किसी भी तूफान में स्थिर रखती है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे बाहर के हालात कितने ही क्यों न बदल जाएं। और ये शक्ति हमें मिलती तभी है जब हम खुद से जुड़ते हैं। जैसा कि कहा गया है, जब तक कोई व्यक्ति खुद से जुड़ना नहीं सीखता, वो कभी पूरा महसूस नहीं कर सकता। असली सफर बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि आंतरिक दौलत क्या है। तो हमारा अगला पड़ाव है मन की शांति की शक्ति। आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है और इसे पाने से हमें मिलता क्या है? सोचिए, जब हमारे पास ये अंदर की दौलत होती है ना, तो हम फेलियर से टूटते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। हम हालात को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपना नजरिया बदल लेते हैं। हमारे अंदर वो सब्र आता है जिससे हम समझते हैं कि हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हर किसी का रास्ता अलग है। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरे बदलाव का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को स्वीकारना। अपने आप से ईमानदारी से ये पूछना कि डर क्या है, इच्छाएं क्या हैं और सीमाएं कहाँ हैं। बदलाव की शुरुआत असल में यहीं से होती है। तो अब जब हम इसके महत्व को समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। चलिए हमारे तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक शक्ति के लिए अभ्यास। ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। सवाल यही उठता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़े ताम-झाम की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी आदतों की जरूरत है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आसान आदत से हो सकती है। हर सुबह खुद से बस ये 3 सवाल पूछना। पहला, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? दूसरा, आज मैं कौन सी एक चीज़ बेहतर कर सकता हूँ? और तीसरा, आज मैं किस चीज़ के लिए आभारी हूँ? ये छोटा सा अभ्यास हमें खुद से जोड़ता है और हमारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। और इस टूलकिट में कुछ और भी कमाल के टूल्स हैं, जैसे हर दिन बस कुछ मिनट का मौन, अपने लक्ष्यों को मन में देखना यानी विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव वाक्यों को दोहराना, अपने विचारों को एक डायरी में लिखना, पुरानी बातों के लिए दूसरों को और खुद को माफ करना, और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सेवा करना। ये वो छोटी छोटी चाबियां हैं जो धीरे धीरे हमारे अंदर का खजाना खोलती हैं। एक संतुलित जीवन के लिए इन 4 स्तंभों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोजाना मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक, इन चारों पहलुओं को थोड़ा थोड़ा समय देना। जैसे कोई अच्छा विचार पढ़ना, किसी से मन की बात कह देना, थोड़ी देर टहल लेना या बस आभार व्यक्त करना। इन्हीं छोटे छोटे पलों में जिंदगी की पूरी खूबसूरती छिपी है। इन सभी अभ्यासों को जानने के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक सच्चा अमीर जीवन जीना। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो आंतरिक विकास का एक खूबसूरत, कभी ना खत्म होने वाला सफर है। देखिए, असली जादू तब होता है जब ये सारे अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे सुबह उठकर ब्रश करना एक आदत है, वैसे ही आत्मचिंतन और आभार को भी एक आदत बना लेना होता है। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता ही इस दौलत को बनाए रखने का सबसे बड़ा राज है। इस यात्रा का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, अपनी ताकतों की सराहना करना और अपनी कमियों से भी प्यार करना। जब ऐसा हो जाता है ना, तो फिर किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। और यही तो असली आज़ादी है। ये जान लेना कि कोई भी इंसान, कोई भी हालात या कोई भी शब्द हमारे अंदर के सुकून से बड़ा नहीं हो सकता। जब बाहर की दुनिया की हलचल हमें परेशान करना बंद कर दे, तो समझिए कि हम सच में आज़ाद हो गए हैं। तो आखिर में बस ये याद रखना है, असली यात्रा किसी मंजिल तक नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होती है। ये एक अंतहीन खोज है और शायद यही तो असली दौलत है। तो सवाल ये है कि आज आप अपनी इस भीतरी यात्रा पर पहला कदम कहाँ से उठाएंगे?